नए साल में भी इस्राएली जारहियत। गजा पट्टी पर इस्राएल की बमबारी। रफा क्रॉसिंग खोलने का झूठा ऐलान। 2026 शुरू, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जारी। नए साल की पहली सातों के साथ ही काबिज इस्राएली फौज ने गजा की पट्टी में सीज फायर और जंगबंदी के मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी रखी। दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। पूरी दुनिया में इस बात की खुशी है कि नया साल आ गया है। पूरी दुनिया के लोगों को इस बात की उम्मीद है कि नए साल में बहुत कुछ अच्छा होगा, अच्छे दिन आएंगे, लोगों के लिए बहुत खुशहाली की खबरें आएंगी। लेकिन गजा का क्या हाल है, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। जुमेरात की सुबह 1 जनवरी 2026 से अब तक इस मुआहदे की कम अज कम 10 नई पामालियां यानी कि जंगबंदी का उल्लंघन दर्ज किया जा चुका है। यह मुआहदा अरब और अमरीकी सरपरस्ती में शर्म शेख में तय पाया था। शर्म शेख कहां है? मिस्र में। आपको याद होगा, इसको लेकर के हमने कई बार रिपोर्ट दिखाई हैं। यह मुआहदा यानी जंगबंदी का ये अकॉर्ड, ये मुआहदा 10 अक्टूबर 2025 को नाफिजुल अमल हुआ था। लेकिन जंगबंदी नाफिज होने के बाद भी, सीज फायर नाफिज होने के बावजूद 2025 में ही काफी इसके उल्लंघन हुए, इसकी खिलाफ वर्जियां हुई, इसका वायलेशन हुआ और अब भी यह जारी है। नए साल में भी गजा के लोगों के लिए इस्राएल की तरफ से होने वाले जुल्म या अत्याचार में कोई कमी नजर नहीं आ रही। जो गजा के मकामी लोग हैं, जो बाशिंदे हैं, उन्होंने बताया कि काबिज इस्राएली जंगी तैयारों ने सुबह खान यूनिस शहर के मशरकी इलाकों को निशाना बनाते हुए फिजाई हमला किया, यानी एयर स्ट्राइक किया। आप सोचें, जंगबंदी जारी है लेकिन एयर स्ट्राइक हो रहा है, आसमान से गोले बरस रहे हैं। इसी दौरान काबिज फौजी गाड़ियों ने शहर के मशरकी यानी पूर्वी महल्लों की जानिब शदीद फायरिंग की। एक तरफ आसमान से गोले बरस रहे हैं, दूसरी तरफ जो काबिज फौजी गाड़ी हैं यानी कि जो टैंक्स हैं, जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं, उनसे मशरकी महल्लों की जानिब पूर्वी आबादी में शदीद फायरिंग की गई। गजा की पट्टी के जुनूब में यानी दक्षिण में, गजा की पट्टी के साउथ में भी हालात कशीदा रहे। जो मकामी इनपुट्स मिल रहे हैं, जो लोकल जराए हैं, जो सूत्र हैं, उनके मुताबिक जो खबरें आ रही हैं, काबिज इस्राएली फौजी गाड़ियों ने रफा शहर के शुमाली इलाकों पर फायरिंग की, जबकि जंगी तैयारों ने यानी फाइटर जेट्स ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों पर यके बाद दिगरे फिजाई हमले किए। यह जारहियत सिर्फ जुनूबी इलाकों तक महदूद नहीं रही, बल्कि गजा शहर को भी निशाना बनाया गया। काबिज इस्राएली तोपखाने ने अल फताह यानी अल्तहाफ मोहल्ले के मशरकी हिस्सों पर गोलाबारी की और फौजी गाड़ियों की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग की गई। इसी तरह जुमेरात के अलसुबह काबिज जंगी तैयारों ने शुजाइया मोहल्ले पर भी बमबारी की, यानी फाइटर जेट से बमबारी हो रही है और जो जमीन पर उसके जो टैंक्स तैनात हैं उनसे भी गोलीबारी की जा रही है। और इस फायरिंग में भी और तोपखाने के नए हमलों ने मशरकी मोहल्लों यानी कि पूर्वी इलाके में जो मोहल्ले आबाद हैं, वहां एक बार फिर आग और धुएं में वो पूरा इलाका लिपट गया। अब आप सोचें, आपको लग रहा होगा कि जंगबंदी नाफिज है, सीज फायर लागू है, तो ये बमबारी कैसे हो रही है और ये फौजी टैंक्स उन इलाकों में कैसे है। दरअसल जो पहला मरहला था, सीज फायर का जो पहला फेज था, उसमें इस्राएली फौज के उस इलाके को छोड़ने का जिक्र नहीं था। बस ये था कि जंगबंदी रहेगी, कोई फायरिंग नहीं होगी, लेकिन ये फायरिंग हो रही है। रफा क्रॉसिंग खोलने के दावे जो किए गए थे कि रफा जो क्रॉसिंग है, जो इजिप्ट से लेकर के जो रास्ता गजा की तरफ जाता है मिस्र से, उस क्रॉसिंग को खोला जाए ताकि जो इमदादी ट्रक्स हैं जिनमें ह्यूमैनिटेरियन एड के सामान लदे हैं, उनको गजा के अंदर दाखिला मिल सके। तो इसराइल ने यह दावा तो किया था कि हमने रफा क्रॉसिंग को खोल दिया, लेकिन यह दावा भी झूठा निकला, जैसा कि लोकल इनपुट से जानकारी मिल रही है। इन जमीनी और फजाई खिलाफ वर्जियों के बरक्स, इसके ठीक उलट, काबिज इस्राएली ज़राए अबलाग, जो इस्राएली जो मीडिया है, उसमें ऐसे दावे गर्दिश कर रहे हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि रफा क्रॉसिंग खोलने की तैयारियां की जा रही हैं। इन दावों की बुनियाद एक मुबैना यानी एलिजिडली मुआहदे को बनाया जा रहा है, जो काबिज इस्राएली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान तय बताया जाता है। इस बारे में जो जानकारी मिली उसके मुताबिक, इस मंसूबे के मुताबिक नेतन्याहू की वाशिंगटन से वापसी के बाद रफा क्रॉसिंग को दोनों जानिब से खोल दिया जाएगा।
लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। दोनों जानिब से रफा क्रॉसिंग खोला नहीं गया है। एक जानिब से खोले जाने की खबर शुरू में आई थी, लेकिन उसको खोले यानी टू एंड फ्रो, जाना और आना, तो एक जानिब से खोले जाने की खबर आई थी, उसमें भी जो तय पाया था जंग बंदी के जो टर्म्स एंड कंडीशन थे, उसमें यह था कि हर दिन 600 ट्रक गजा में दाखिल होने दिया जाएगा। इन ट्रकों पे क्या है? ह्यूमैनिटेरियन एड के सामान, इनमें दवाइयां हैं, इनमें बच्चों के लिए दूध है, इनमें टेंट है, इनमें कपड़े हैं, इनमें कुछ हीटर्स हैं, इनमें वाटर फिल्टर का कुछ कोई छोटा मोटा मशीन है, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। या फिर जो लोग माजूर हो गए हैं उनके लिए कुछ डिवाइसेस हैं, जो लोग जंग के हालात से जूझ रहे हैं, जिनके हाथ पैर या दूसरे आज़ा जो है उन्हें नुकसान पहुंचा है, उनकी मदद के लिए कुछ कुर्सियां हैं। लेकिन ये तमाम जो तय पाया था कि 600 ट्रक रोज़ाना गजा में दाखिल होंगे, ऐसा हो नहीं पा रहा है। उल्टा ये हो रहा है कि अभी नया साल शुरू ही हुआ है और इसराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक भी जारी है गजा की पट्टी पर, और जो फौजी टैंक है वो भी जो है गोले बरसा रहे हैं, फायरिंग हो रही है। तो काबिज इसराइली नशरियाती इदारे, जो उनका मीडिया सेंटर है, वहां के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों अमेरिका की जानिब से दबाव डाला गया ताकि काबिज इसराइल को क्रॉसिंग खोलने पर आमादा किया जाए, रफा क्रॉसिंग खोलने पर आमादा किया जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हवाले से जल्द किसी बाज़ाब्ता ऐलान का इम्कान है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। 220 दिन से मुसलसल बंद है रफा क्रॉसिंग। आप सोचिए, रफा क्रॉसिंग जहां से ट्रकों को इमदादी सामान लेकर जाना था, जहां से जो अगर चाहे जरूरत के तहत इलाज के लिए या दूसरी मदद के लिए कोई गजा से बाहर जा सके या गजा में दाखिल हो सके, वो मुकम्मल बंद है। गजा की पट्टी की क्रॉसिंग से मुतालिक 2025 की एक खुसूसी शुमारियाती रिपोर्ट के मुताबिक काबिज इसराइल ने साल के दौरान 220 दिन तक तमाम क्रॉसिंग्स बंद रखे। अब आप सोचिए, 220 दिन तक ये क्रॉसिंग्स बंद रखी गई हैं, 365 दिनों में से 220 दिन तक। गजा में हुकूमती मीडिया ऑफिस के सरबराह इस्माइल अस्वाबता ने एक दिन पहले यानी कि बुध के रोज बताया था कि काबिज इसराइल ने सन 2025 के दौरान 1,32,000 इंसानी इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिल होने से रोके रखा। आप सोचिए जरा, इस नंबर पर गौर करें। हमें तो यह लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, फील गुड फैक्टर सब लोग महसूस करते हैं क्योंकि जंगबंदी का ऐलान हो चुका है, और किसकी क़यादत में, किसकी लीडरशिप में? डोनाल्ड ट्रंप के लीडरशिप में। लेकिन जमीन पर सच्चाई क्या है? आप सोचिए, जो जानकारी एक रिपोर्ट उसके मुताबिक इसराइल ने साल 2025 के दौरान 1,32,000 ट्रकों को, जिस पर इंसानी इमदाद यानी मदद के सामान लदे हुए थे, उनको गजा में दाखिल होने से रोका। उनके मुताबिक ईंधन के 18,250 ट्रकों में से सिर्फ 1,460 ट्रक गजा में दाखिल हो सके। आप सोचें, 18,250 ट्रक जिनमें ईंधन था, उनमें से सिर्फ 460 ट्रक गजा में दाखिल हो सके। इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसमें डीजल और पकाने की गैस भी शामिल थी। इसका नुकसान ये हो रहा है कि लोगों को पकाने के लिए गैस जो है वाफिर मकदार में नहीं मिल पा रहा है। इसका नुकसान क्या हो रहा है कि यहां तक कि एम्बुलेंस जो है वो फ़ाल नहीं है। एम्बुलेंस का आना जाना, एम्बुलेंस का चलना रुक गया, जो कि उसके लिए डीजल वहां मुहैया नहीं हो पा रहा है। इसराइल ऐसे ट्रकों को गजा के अंदर दाखिल नहीं होने दे रहा है। तो एम्बुलेंस भी जहां है वो पड़े हैं। एम्बुलेंस तक इस लायक नहीं रह गए थे कि उनमें डीजल भरा जाता और वो अस्पताल तक ले जाते मरीजों को, या अस्पताल से कहीं और पहुंचाते। उसकी वजह क्या है? आप सोचें कि इसके मुकाबले में कितना कम, यानी जहां ईंधन के 18,250 ट्रक जहां ईंधन के जाने थे गजा में, उसके मुकाबले सिर्फ 460 ट्रक, यानी पूरे 18,000 लगभग मान लीजिए ट्रकों को रोका रखा गया। ये तो हालात है। और कहा क्या जाता है, इसराइल खुद को क्या बताता है कि हम विक्टिम हैं। इसराइल खुद को क्या कहता है कि हम पर जुल्म हो रहा है। जो फिलिस्तीन की मीडिया, उन्होंने यह भी इंकशाफ किया है कि काबिज इसराइली अफवाज ने 40 से ज्यादा खैराती किचन, यानी जो कम्युनिटी किचन होता है, और 50 इमदादी तकसीम मराकज़ को, जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होते हैं, उनको निशाना बनाया। सोचे, किचन तक को निशाना बनाया। कितने किचन को? 40 से ज्यादा किचन को, कम्युनिटी किचन को निशाना बनाया गया, और 50 से ज्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, उनको भी निशाना बनाया गया। 2025 के दौरान 500 इमदादी कारकुन और रजाकार शहीद भी हुए, जो वहां की मीडिया से जानकारी मिल रही है। आपको ये बता दें कि काबिज इसराइली अफवाज मई 2024 से रफा क्रॉसिंग के फलस्तीनी हिस्से पर काबिज हैं। रफा क्रॉसिंग जो है, जहां से इसराइल से माफ कीजिएगा, मिस्र से लेकर के गजा तक का जो आने जाने का रास्ता है, गजा के लोगों के लिए दुनिया के बाहर यानी दुनिया के दूसरे हिस्से में जाने का एक बड़ा जो रास्ता है वो रफा क्रॉसिंग है। तो उस पे सन 2024 से रफा क्रॉसिंग के फलस्तीनी हिस्से पर
कौन काबिज है? इसराइल काबिज है। इसराइल ने कब्जा जमा रखा है। इस दौरान क्रॉसिंग की इमारतों को तबाह किया गया और सफर की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई, जिससे गजा की पट्टी में इंसानी बहरान शदीदतर हो गया। इसका सबसे ज्यादा असर मरीजों पर पड़ा जो इलाज के लिए बाहर जाने से महरूम रह गए। यह सब कुछ इस नस्लकुश जंग के दौरान हो रहा है जो 2 साल से ज्यादा अरसे से गजा पर मुसल्लत रहा। आप सोचें, गजा से कोई अगर इलाज के लिए बाहर जाना चाहता हो, लेकिन जो उसका एग्जिट गेट है रफा क्रॉसिंग वो बंद है। यानी इसराइल हमले कर रहा है, आप गजा के अंदर ही रहें, गजा से बाहर भी नहीं जा सकते। आप या तो जो है उस हमले को झेलें और या फिर जहां गजा के अंदर ही जहां कहीं भी आप इधर तितर बितर हो सकते हैं, अपनी जान बचाने के लिए हो जाए, आप बाहर भी नहीं जा सकते। इसी तनाजुर में गजा में फिलिस्तीनी वज़ारत सेहत ने बुध के रोज ऐलान किया कि सीज फायर के निफाज के बाद से अब तक काबिज इसराइली फायरिंग, बमबारी और हमलों के नतीजे में 415 शहरी शहीद और 1152 जख्मी हो चुके हैं। यह कब से है? ये सीज फायर लागू होने के बाद की बात है। यानी 11 अक्टूबर 2025 से जो सीज फायर लागू है, उसके बावजूद इसराइली हमलों में जो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, जंगबंदी के उल्लंघन करते हुए हमले किए जा रहे हैं, उसमें 415 से ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए हैं गजा में और 1150 से ज़्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? आप अपने तासुरात हमें कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हम आपको गजा की, फ़लस्तीन के और मशरिक़ वस्ता के अलग अलग जो डेवलपमेंट्स उसके बारे में लगातार वीडियो इसी तरह से हम आपके सामने लाते रहेंगे।